हेलो, इस वीडियो में बात करेंगे सातवें फेज़ के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को लेकर के बहुत सारी वीडियोस अलग अलग चैनल्स पे बन चुकी हैं, सातवें फेज़ के प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी। इस वीडियो में दोनों पर बात करेंगे, प्राइमरी के बारे में भी और सेकेंडरी वाले में सिर्फ सोशल साइंस की बात करेंगे कि क्या हो सकता है पॉसिबल कट ऑफ। ये जो अलग अलग कट ऑफ बनाया जा रहा है कि कितना सही है। सबसे पहले प्राइमरी पर आते हैं, सोशल साइंस सेकेंडरी पर बाद में चलेंगे। प्राइमरी की अगर बात करें, प्राइमरी में इस बार तकरीबन 1.5 लाख के आसपास सीट आने का चांस है। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, कई तरह के डॉक्यूमेंट्स घूम रहे हैं, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि हाँ इतनी सीटें आ रही हैं। तो सातवें फेज का नोटिफिकेशन आएगा तभी इस बात की क्लैरिटी होगी। हालांकि 1.5 लाख के आसपास का, कम से कम 1.5 लाख के आसपास ही इसी के अप्रॉक्स रहने की उम्मीद है। पिछली बार से ज़्यादा वैकेंसी इस बार होगी, ये बात भी इस बार कन्फर्म है। अगर पिछली बार के कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार अलग अलग राउंड में अलग अलग कट ऑफ था। शुरुआती राउंड में तो कट ऑफ बहुत ऊपर था, खास करके जनरल मेल और बीसी मेल की बात करें, और बाद के राउंड में धीरे धीरे कट ऑफ जो है वो डाउन होता गया। उसके बारे में भी आप लोग अवेयर हैं। कई जगहों पर यह देखा गया कि होता क्या था, पहले कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था। सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होने की वजह से अलग अलग नियोजन इकाई में कट ऑफ अलग अलग था। कहीं कहीं पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा था और कहीं कहीं पर कट ऑफ बहुत कम था। उसी सेम कैटेगरी सेम है, जनरल मेल ही है दोनों जगह पर, लेकिन एक जगह पर कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चला गया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, और एक जगह पर कट ऑफ काफ़ी ड्रॉप हो गया। तो ये सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होने की वजह से किसी नियोजन इकाई में कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग काउंसलिंग में पहुंचते हैं, उस पर सारा का सारा डिपेंड करता था। बड़ा अनसर्टेनिटी रहता था कि कहाँ कितना कट ऑफ जाएगा। कट ऑफ यूनिफॉर्म नहीं था। अब यह आपके लक पे डिपेंड करता है कि क्या आप उसी नियोजन इकाई में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे छठे फेज में जहां पर कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। इस बार जब ऑनलाइन होगा, जब सेंट्रलाइज सिस्टम होगा, तब कट ऑफ एक ही होगा जो पूरे बिहार भर में यूनिफॉर्म होगा। हालांकि सरकार ने इस चीज़ को अभी ठीक से रिवील किया नहीं है कि वो लोग कैसे इस ऑनलाइन सेंट्रलाइज मतलब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सेंट्रलाइज सिस्टम काम कैसे करेगा। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछें, सिर्फ मेरी बात नहीं, किसी से भी अगर आप पूछें, तो ऑनलाइन सेंट्रलाइज का एक सिंपल मीनिंग ये है कि ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सेंट्रलाइज सिस्टम होगा जो पूरे बिहार भर में मेरिट लिस्ट बना के अलग अलग नियोजन इकाइयों को दे दिया जाएगा आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, जिस तरह से आप अप्लाई करेंगे, और पूरे बिहार भर के लिए एक कट ऑफ होगा। अगर जनरल मेल के लिए कोई कट ऑफ है तो वो पूरे बिहार भर का एक ही कट ऑफ है। जैसा कि बाकी एग्जामिनेशन में होता है, जैसा कि बीपीएससी में होता है, जैसे कि बिहार एसएससी के अलग अलग एग्जामिनेशन में होता है कि एक ही कट ऑफ रहता है और पूरे बिहार के लिए कहीं से भी आप पूछें तो एक ही कट ऑफ है। लेकिन शिक्षक में ऐसा नहीं था, जिला का जिला अलग अलग कट ऑफ है, अलग अलग नियोजन इकाई का अलग अलग कट ऑफ है। तो ये इस तरह से जब होगा तो कट ऑफ कम ही जाएगा और सीटें भी इस बार बहुत ज़्यादा हैं। तो अधिकतर कैंडिडेट अपनी जॉब पक्का मान करके ही चलें। इसमें ज़्यादा कट ऑफ वट ऑफ में पढ़ने की ज़रूरत अभी के हिसाब से कम तो ये है कि कट ऑफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अधिकतर कैंडिडेट अपने जॉब पक्का मान के चलें। सेंट्रलाइज है, ऑनलाइन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब करने का मौका, सीट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सब कट ऑफ के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कम से कम प्राइमरी में तो ये बात पक्की है। इस बात को आप कंफर्म मान के चलें कि इन चक्करों में मत पड़िए। ऑनलाइन होने की वजह से सबकी जॉब ऑलमोस्ट हो ही जाएगी तकरीबन। इवन हाई कंपटीशन में भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। हाई कंपटीशन वाले सब्जेक्ट जहाँ पर ज़्यादा लोग अप्लाई, जो कैटेगरी हाई कंपटीशन वाले जहाँ पर ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सबकी जॉब हो ही जाएगी। पिछली बार भी जो लोग बाहर हुए वो डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग की वजह से बाहर हुए, जो लोग छठे फेज में बाहर हुए हैं। अब आते हैं सेकेंडरी वाले पार्ट की तरफ। सेकेंडरी वाले पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कट ऑफ पीछे आया था 5054 सीट पर, इसमें दो फैक्टर है, या तो एकेडमिक पर बहाली या एग्जाम के नंबर है बहाली। दोनों पर बात कर लेते हैं। पहले एग्जाम के नंबर की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस की अगर बात करें तो सीट बढ़ेगा। 5054 सीट जो पहले था वो अब नहीं रहेगा, सीटें उससे बढ़ेंगी। 7,500-8,000 कम से कम आएगा। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो जरूर आएगा, 7,500-8,000। अगर आप 7,500-8,000 ही माने तो हर एक कैटेगरी के अंदर कट ऑफ आपको पहले से पता होगा। जो स्टेट ईयर कट ऑफ था 5054 सीट पर, उससे 5-5, 6-6 नंबर ड्रॉप कम से कम होने वाला। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लड़कियों की कैटेगरी में और ज़्यादा ड्रॉप होगा, उससे कम नहीं होगा। तो 5-5, 6-6 नंबर का ड्रॉप एटलीस्ट लगेगा 7,500-8,000 सीट पर। सीटें और बढ़ गई तो और ज़्यादा ड्रॉप हो सकता है। लेकिन फिर भी सोशल साइंस में 26 के 26,000 लोगों को जॉब देना थोड़ी टेढ़ी खीर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सीटें गवर्नमेंट बढ़ा भी दे थोड़ा, तब भी थोड़ा मुश्किल है सबको जॉब दे पाना। अगर
बात करें दूसरे तरीके से एकेडमिक के बेसिस पर, तो एकेडमिक का मैंने पहले सर्वे किया था, 2000 लोगों का सर्वे का एंट्री है मेरे पास। उसके बेसिस पे मैंने पहले भी बात कहा है कि 65% तो एवरेज स्कोर आता है BA प्लस B.Ed/2 करके। और अगर आप छठे फेज का भी सोशल साइंस का देखें, जो 4000 के आसपास लोग अप्लाई कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, तो इसमें भी 70 आता है। 70 प्लस 71-72 हो जाता है, 70 के नीचे नहीं आता है। जनरल मेल और BC मेल के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 7वें फेज में अगर गवर्नमेंट 7,500-8 हज़ार सीट कर भी देती है, तब भी ये एकेडमिक बेसिस पर अगर बहाली हुई, BA प्लस B.Ed/2 करके हुआ, तो 70 के नीचे नहीं आएगा, 70 प्लस ही जाएगा। 71-72 हो सकता है, पर 70 के नीचे चांस कम है, खास करके इस 2 कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी में 70 के नीचे जा सकता है, क्योंकि बाकी कैटेगरी में कंपटीशन कम है, भीड़ कम है, तो इसलिए बाकी कैटेगरी का मामला और है। लेकिन इन 2 कैटेगरी में 70 के आसपास ही आप मान के चलें, क्योंकि छठे फेज में भी यही ट्रेंड दिख रहा है और मेरा सर्वे भी यही बताता है। और छठे फेज में हो सकता है कई लोग सोच रहे होंगे कि छठे फेज में तो मैट्रिक और इंटर का मार्क्स भी जोड़ रखा है, तो फिर कैसे। लेकिन अगर आप मैट्रिक और इंटर के मार्क्स को हटा दें, छठे फेज का जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आया था पीछे, उसको आप चेक करेंगे तो सिर्फ ग्रेजुएशन और B.Ed के मार्क्स पर भी एवरेज स्कोर वो 70 के आसपास ही रहेगा, 4 फैक्टर में से 2 फैक्टर हटा देने के बाद भी। तो ओवरऑल यही है कि अगर एकेडमिक पर ये बहाली आगे गई, तो अगर आपका 70 है या 70 प्लस है, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बाई कैटेगरी में तो कम ही जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में। और STET मार्क्स का मैंने आपको बता ही दिया, जो कट ऑफ है था पहले उससे ड्रॉप होगा, नीचे जाएगा। और अगर प्राइमरी की बात करें तो उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें उस तरह से कहना जो लोग कट ऑफ बना रहे हैं बहुत मुश्किल है। जब सीटें इतनी ज़्यादा हों, लोग इतने ज़्यादा हों, तो उसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जब कम लोगों का सिलेक्शन होने को हो, मतलब सीटें कम हो, तो वहाँ पर कट ऑफ प्रेडिक्ट करना आसान। आप एक सर्वे ले लो और उस हिसाब से आप बोल सकते हो। सीटें ही जब 1.5 लाख के आसपास हैं, तो उसमें प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। छठे फेज के ट्रेंड को देख करके कुछ एनालाइज किया जा सकता है, लेकिन छठे फेज को लेकर के अभी सर्टेनिटी नहीं कि इस बार बहाली लोग किस तरह से करेंगे। ये लोग सीटेट के मार्क्स को वेटेज देंगे या जो मौजूदा सिस्टम है उसमें कुछ हेर फेर होगा। तो अभी नियमावली कम से कम आने दीजिए, नियमावली आने के बाद कुछ हद तक क्लैरिटी होगी कि ये लोग क्या करने वाले और कितने स्कोर वाले कैंडिडेट अपने आप को सेफ फील करें। बाकी ये है कि छठा फेज आपको सिर्फ एक हल्का सा रिफ्लेक्शन देता है, उसको पकड़ करके छठे फेज में इतना कट ऑफ किया था तो 7वें फेज में भी इतना ही जाएगा, ये वाला थ्योरी बिल्कुल गलत है। और ये वाला थ्योरी 2 कारण से गलत है। पहला कारण ये है कि सीटें इस बार बहुत ज़्यादा हैं पिछले बार के कंपेयर में, और दूसरा ऑनलाइन सेंट्रलाइज है। इस 2 कारण की वजह से छठे फेज के कट ऑफ को 7वें फेज के कट ऑफ से कंपेयर नहीं किया जा सकता है।